अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैसल सईद एंड वाचिंग रॉक विद भाई। मोटरसाइकिल को उठाने से पहले इससे गिरने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। जी हाँ, गिरने का तरीका सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जी जानबूझ के नहीं। जब आप क्रैश होने लगते हैं, नियर टू क्रैश होते हैं, आपको पता था कि बस अब गिरने वाले हैं, आप गिर जाएंगे। आपको पता लग जाता है खुद से कि हाँ यार अब गिर जाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ये नहीं होना कि अपने डबल माइंड हो जाना है कि नहीं मैं इसको संभाल लूँगा और मैं कर लूँगा। जब आपको पता है कि बस गिर जाना, तो फिर गिरने की तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन एक ख़ास हद तक। लेकिन एक लिमिट होती है, वो आपको आपकी सेंस बता देती है, आपकी छठी हिस्स जिसको कहते हैं कि हाँ यार इसके बाद सर्वाइव नहीं हो सकता, तो फिर आपको क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार होना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो किस तरह से है, जब आपने गिरना है तो आपने अपने जो लेग्स हैं वो आपने एक्सपैंड कर लेने हैं। लेग्स जो है वो आपने एक्सपैंड कर लेने हैं। ठीक है ना, लेग्स अपने खोल लेने हैं, यानी कि जब आप लेग्स खोल लेंगे तो बाइक देखें नीचे जा रहा है, तो आप लेग्स, आपकी जो बाइक है वो आपकी टांग के ऊपर नहीं गिरेगी। जब आप नॉर्मल हालात में गिरते हैं, आप कोशिश में होता है कि आप बचें, आप बच जाएंगे, लेकिन आप गिर जाते हो, आपकी टांगों के ऊपर बाइक गिर जाती है और आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि जब आप गिरने लगे तो अपनी जो टांगें हैं वो वाइड कर लीजिए। तो ये बेहतरीन ट्रिक है कि आप ऐसे गिरने लगे तो ये देखिए बाइक को ऐसे छोड़ लीजिए। ठीक है, अब मैं साथ एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। जब मैं एक जगह जा रहा था अपना ये ऑफ रोड ट्रैक में, तो उधर भी आप देखें कि मैं जब गिरा हूँ नीचे, साथ वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने कितने आराम से बाइक को नीचे छोड़ा और ख़ुद खड़ा हो गया। यहाँ पर भी मैंने इसी तरह किया था। और एक और जगह जब मैं अपना पंजपी रॉक से वापस आ रहा था, और वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने थोड़ी कोशिश की बचने की, क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा था कि अभी क्रैश से बचा जा सकता है। मैं वहाँ पे गिरने लगा था। तो ये चीज़ है कि आपने अपनी टांगें खोल लेनी है, और अगर आप यूँ करके गिरेंगे तो ठीक है। ये देखें, यूँ आप गिरेंगे तो टांगें आप अपनी वाइड कर लें, ठीक है ना, ताकि टांगें आपकी बाइक के नीचे ना आए। और अब मैं आपको इसको उठाने का तरीका बता। अच्छा, तो ये आपका बाइक नीचे गिर चुका है। तो अब सबसे पहले आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने पैनिक नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना। बाइक आपकी गिरनी थी, गिर गई है, अब आप उसको उठाएंगे किस तरह, आपने ये सोचना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका किल स्विच जो है वो ऑफ़ करना है। आपने इंजन की पावर कट करनी है, ठीक है, किल स्विच से आपने इसको ऑफ़ कर देना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आप क्या करेंगे कि ट्रांसमिशन को पहले गियर में लेके आएंगे, ठीक है। ये इस साइड पर गिरी है, तो अभी मैं इस साइड का बता रहा हूँ, दूसरी साइड का भी आपको बताता हूँ। इस साइड पे आपने, अगर आपको पता है कि आपकी बाइक जो है वो किस गियर के अंदर है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप इस तरह से ये करके इसको पहले गियर में ले आएं। उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि जब बाइक नीचे गिरता है, तो नहीं, जब बाइक नीचे गिरती है, ठीक है, फीमेल है, जब बाइक नीचे गिरती है, बोनस है, ठीक है, मेरे कहने का मकसद है, फीमेल नहीं है, बोनस है। जब बाइक नीचे गिरती है तो इसके अंदर ये है कि आपने जब इसको उठाना है तो ये आगे पीछे ना हो जाए। बात का रास्ता इस तरह का होता है कि आप चढ़ाई पे डाउन हिल या अप हिल होते हैं, तो बाइक आगे पीछे को ना चल पड़े। तो इसलिए ट्रांसमिशन को आप पहले गियर में लेके आएंगे, तो वो बाइक अपनी जगह पे समझेगा ताकि हैंड ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद आपको जो साइड स्टैंड है उसकी पोजीशन का पता नहीं चाहिए, अपने साथ ही इसको उठाना और साइड स्टैंड को उठा लेना है। अब मैं आपको करके बताता हूँ। आपने इस पोजीशन में आना है बाइक के ऊपर, ठीक है, ठीक है। सीट के ऊपर बैठना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा सहारा लेना है। और आपने ये देखें, ये आपने यहाँ से ग्रिप को पकड़ा, आपने है क्लच वाली साइड से, इधर से आपने सहारा लेना है, ठीक है। आप इसकी सीट पे भी हाथ रख सकते हैं, आप साइड की फेयरिंग्स पे भी हाथ रख सकते हैं, कहीं पे भी। आपने क्या करना है, पैरों की मदद से इसको, ये देखें, आराम से आपने इसको, ये ऊपर आ गई बाइक। और साथ ही ये देखें, स्टैंड की पोजीशन आपको पता है, आपने स्टैंड खोल के इसको छोड़ देना है। ये देखें, स्टैंड इसका खोलना है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको करके बताता हूँ, रिवर्स करता हूँ इसको मैं सारे प्रोसेस को। ये देखें, बाइक आपका नीचे है, ठीक है। आपने बाइक को किस तरह उठाना है, आपने यूँ रखना है, अपने पैरों को यूँ करना है, ठीक है। ये देखें, ये सारा आपने अपने टांगों की मदद से करना है, ठीक है। अपनी टांगों की मदद से आप लेके आएंगे, और आपने हाथों की मदद से और टांगों की मदद से, देखें, आपने ये साथ ही वज़न, ये आपने ज़ोर लगाया, और ये देखें बहुत ही आराम से आपने इसको उठा लिया और ये स्टैंड लगा लिया, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अब मैं आपको दूसरी डायरेक्शन से बताता हूँ किस तरह से होगा, ठीक है। अब देखें, बाइक अब गिर चुकी है दोबारा से, ठीक है। अब ये इस साइड पे मैंने गिराई है। अभी सूरत हाल में आपने बाइक को किस तरह से उठाना है, आपने सबसे पहले इसका साइड स्टैंड खोल देना है, ठीक है। अब आपने इसको खोल दिया, ठीक है, ताकि जब भी आप इसको उठाएं तो पीछे को ना गिर जाए। दूसरा, इसको, इसके ट्रांसमिशन को पहले गियर में कर लेना है, और किल स्विच इसका ऑफ़ कर देना है। और वही तरीका, यहाँ से आपने थ्रॉटल को पकड़ना है और हाथ इधर रखना है, ठीक है। और उसी तरीके से ये देखें, आपने इसको उठा लिया। मैं इसको दोबारा रिपीट करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। ये देखें,
ये देखें इस तरह से नीचे गिरी हुई है आपकी बाइक, ठीक है। आपने ऐसे सहारा लिया सीट का, बिल्कुल वज़न नहीं डालना बाइक पे। आपने ये पैरों की मदद से अपनी टांगों की मदद से ये देखें ये ऊपर, ये देखें ये देखें, ये आराम से आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। और अब पीछे स्टैंड खुला हुआ है, कोई टेंशन नहीं बाइक को छोड़ने, बाइक आपकी खड़ी हो गई है, ठीक है। वो इस साइड से ये तरीका है। अच्छा, तो अब इसके अंदर दूसरा तरीका जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसके अंदर आपने क्या करना है कि हैंडल को जिस डायरेक्शन गिरी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आपने करना है। हैंडल को अंदर की तरफ, पहले मैंने जो आपको 2 तरीके बताए हैं, हैंडल इस तरफ था, ठीक है। अब आपने हैंडल को उसके ऑपोजिट करना है, ठीक है। ये हैंडल मैंने बाहर की तरफ कर लिया, अंदर की तरफ नहीं किया। तो इसमें क्या है कि आपने पकड़नी है ये वाली ग्रिप यहाँ से, और ये ग्रिप पकड़ी आपने यहाँ से और यहाँ से पकड़ा, और ये देखें बाइक आपकी आराम से ऊपर आ गई, ठीक है। एक तरीका ये भी है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये ग्रिप की मदद से आपने यहाँ से हैंडल के साथ ये ग्रिप पकड़ी यहाँ से, और इसको पकड़े और इसको उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अब जो कुछ लोग इसको उठाने की कोशिश करते हैं यूं करके, यूं, ये गलत तरीका है, क्योंकि इस तरह से आपकी कमर के ऊपर वज़न आता है, ठीक है, और उठाई नहीं जाती, ईजी नहीं होती है। और जब आप इसको यूं उठाते हैं और आप बाइक आगे भी निकल, और इस तरह से भी कुछ लोग हैंडल की मदद से भी उठा लेते हैं, लेकिन जो कन्वीनियंट है वो पहला तरीका है, मुझे वो पसंद है। तो ये दूसरा तरीका था, ये भी ठीक है, लेकिन पहला तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है। एक तीसरा तरीका भी है, दोनों हैंडल बार्स की मदद से आप इसको उठाते हैं यूं करके, हैंडल बार्स पकड़ के बाहर की तरफ हैंडल हो, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब आप उठाएंगे तो गियर में होगी, तो गियर में नहीं होगी बाइक, तो बाइक आगे जा सकती है, ठीक है। तो आप उठाते हैं तो बास का बाइक आगे चली जाती है। तो गियर में लाजमी रखिए, मेथड आप कोई भी चूज़ की करें, बेशक तरीका कोई भी हो, बाइक आपने गियर में रखनी है। अच्छा, तो ये 3 तरीके थे, ठीक है। डेट्स ऑल आई कैन से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज रॉक विद योर राइड।